पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 10 से 16 तक। एलियस उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसने बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उससे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 लकड़ियाँ बटोरने आई हूँ और घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलियस ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इज़राइल का ईश्वर प्रभु यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। एलियस ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलियस को खाना मिलता रहा, जैसा कि प्रभु ने एलियस के मुख से कहा था। न तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और न तेल की कुप्पी खाली हुई। प्रभु की वाणी। प्रभु की
इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 24 से 28 तक। यीशु ने उस हाथ के बने मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतिरूप मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। यीशु को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से 44 तक। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान हो जाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 आधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज के पहले पाठ और सुसमाचार में हम 2 विधवाओं को पाते हैं। पुराने विधान के प्राचीन पितृक संसार में विधवापन को एक स्त्री के जीवन का एक कठिन काल या समय के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस पृष्ठभूमि में नबी एलियस सरेप्ता की विधवा से भेंट करने जाता है और भयंकर अकाल के दौरान उसे निश्चित मृत्यु के मुंह में जाने से बचाता है। बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल रहने के बावजूद वह विधवा नबी एलियस के लिए रोटी बनाती है और उसे खिलाती है। सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु मंदिर के खजाने में एक कंगाल विधवा को 2 आधेले अर्थात 1 पैसा डालते हुए देखते हैं और अपने शिष्यों से उस विधवा की उदारता और प्रेम की प्रशंसा करते हैं। उस विधवा ने तंगहाली में रहते हुए भी स्वेच्छा से तथा प्रेम से दान दिया, जो मानवीय स्तर में कम किंतु ईश्वर की दृष्टि में प्रचुर था। प्रभु यीशु ने कहा कि विधवा कंगाली की स्थिति में रहते हुए भी दिया गया छोटा सा दान अमीरों के दान से कई गुना अधिक महानतम दान है। अमीरों ने अपनी संपन्नता से बचे हुए शेष भाग में थोड़ा सा जो दिया है वह रुपयों के हिसाब से तो बड़ा दान है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में विधवा का प्रेम भरा दान ही अत्यधिक महत्वपूर्ण दान है। इस उदाहरण द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है, वास्तविक दान वह दान होता है जिसमें त्याग रहता है।
ईश्वर की दृष्टि में रुपयों का मूल्य नहीं होता है, बल्कि दान देने वाले व्यक्ति का मूल्य होता है। ईश्वर कभी दान में दी हुई भेंट, वस्तु का आकार और मूल्यों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन दान देने वाले व्यक्ति के हृदय की थाह लेते हुए उसके दान की सराहना करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम दान देते हैं, हमें उसे किसी भी रूप में वापस पाने की दृष्टि से दान नहीं देना चाहिए। वापस पाने की आशा से देने वाला दान दान नहीं कहलाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम दान देने वालों के बारे में विचार करें। कुछ लोग दान देते हैं अपनी धार्मिकता को दिखाने के लिए। इसकी चर्चा बाइबल में भी की गई है। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी अपार संपत्ति से कुछ निकाल कर दान देते हैं, जिससे लोग यह जाने कि वे धनी हैं और उदार भी हैं। सच देखा जाए तो उन्हें देने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे लोग कंजूस हैं। कुछ दूसरे लोग जो दान इसलिए देते हैं क्योंकि वे दिखाना चाहते हैं कि वे बहुत दानी हैं। वे ऐसे समय में दान देते हैं जब लोग उन्हें देख रहे हों। ऐसे लोग ढोंगी हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इसलिए दान देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर वे दान नहीं देंगे तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसे लोगों के दिल में दान देने की कोई इच्छा नहीं है, पर वे सामाजिक दबाव में आकर कुछ देना चाहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें देने का सुख मिलता है। वे समझते हैं कि ईश्वर ने उन्हें दिया है और सब कुछ ईश्वर का है। जब वे दान करते हैं तो उनके मन दिल में सिर्फ एक ही बात आती है, वह है कि उनके दान से ईश्वर की महत्तर महिमा हो। वे जब भी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखते हैं तो वे उनकी आवश्यकताएं पूरी कर देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन दान से ही आगे बढ़ता है। वे निस्वार्थ भाव से देते हैं ताकि मानव का कल्याण हो। प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कुछ लोग सोचते होंगे कि इस विधवा ने जो किया वह मूर्खता थी, क्योंकि उसने भविष्य की परवाह किए बिना अपना सब कुछ दे दिया। मानवीय विचारों के अनुसार यह एक विवेकहीन कार्य था, लेकिन यीशु ने उस विधवा की सराहना की, क्योंकि यीशु अपने जीवन काल के दौरान ऐसा ही करने वाले थे। उन्होंने स्वयं को क्रूस पर समर्पित किया और उसी साहसिक त्याग का फल आज हमें मिल रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, वह ऐसी कौन सी बात थी जिसने उस विधवा को अपना सब कुछ दान करने के लिए प्रेरित किया? ईश्वर के संरक्षण में उसके भरोसे ने उसको यह महान कार्य करने के लिए प्रेरित किया। विधवा ने बिना शर्त के स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप दिया। इस तरह वह यीशु की प्रशंसा पाने योग्य बनी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि सरैप्ता की विधवा के पास मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़े से तेल के अलावा कुछ भी नहीं था। उस अकाल के समय वह उससे अपने तथा अपने बेटे के लिए रोटी पकाकर खाने को सोच रही थी। तब नबी एलियस उससे रोटी मांगते हैं। उदारता से अपने निर्धनता में नबी को खिलाने पर उसे ईश्वर की आशीष मिलती है। पानी बरसने तक ना तो उसके बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना ही तेल की कुप्पी खाली हुई। इन विधवाओं के उदाहरणों से प्रभु हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें न केवल अपनी समृद्धि में बल्कि अल्पता में भी उदार रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है।